आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के माघ मेले में हुए उस बड़े विवाद की, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को संगम स्नान से रोका गया। ये सिर्फ एक स्नान का मामला नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु के अपमान की कहानी है। इसके पीछे कौन है? इस विवाद के लिए क्या सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली बीजेपी और यूपी की योगी सरकार इसके पीछे है? आइए इस पूरी घटना को तथ्यों के साथ समझते हैं। सबसे पहले विवाद की असली वजह जानते हैं। संक्षेप में कहें तो ये शंकराचार्य जी के उन प्रखर बयानों से जुड़ा है, जहां उन्होंने प्रदेश में गौ हत्या और हिंदू मंदिरों को तोड़ने पर खुलकर बोला था। अरे भाई, 150 मंदिर टूट गया। 1000 साल पुराने थे वो मंदिर, जो 500 साल पुराने थे वो मंदिर, जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन। 78 साल से अब बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। 78 साल से गौ हत्या देखते हैं, हिंदू जीने के लिए विकास हो गया है। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। शंकराचार्य जी ने बार बार कहा है कि गाय काटने वाले और मंदिर तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार, जो खुद को हिंदुत्व की रक्षक बताती है, इन बयानों से बौखला गई है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी के ये बयान सरकार की कुछ नीतियों और उनके नियमों पर सवाल उठाते हैं, जैसे गौ हत्या पर सख्ती न होना या मंदिरों की रक्षा में लापरवाही करना। सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए जानबूझकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान कर रही है। अब मेला प्रशासन की कार्यवाही से समझिए। मौनी अमावस्या के दिन यानी 18 जनवरी 2026 को शंकराचार्य जी पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन मेला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वजह बताई गई कि सुरक्षा और नियम। शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई, बटुकों के बाल पकड़कर खींचे गए, पुलिस ने बल प्रयोग किया। इससे नाराज शंकराचार्य जी ने स्नान का बहिष्कार कर दिया और धरने पर बैठ गए। असल में ये बेहद अपमानजनक था, क्योंकि अन्य शंकराचार्यों पर ऐसी कोई रोक प्रशासन द्वारा नहीं लगाई गई। अब आते हैं शंकराचार्य जी के आरोपों पर कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये योगी सरकार द्वारा उनका सीधा अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू संतों को दबाना चाहती है। उन्होंने हिंदुओं की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया। योगी जी पर आरोप है कि वह शंकराचार्य जी के गौ हत्या विरोधी बयानों से चिढ़े, क्योंकि सरकार गौ तस्करों पर सख्ती नहीं दिखा रही। शंकराचार्य जी ने कहा कि राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि तय करें कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। उन्होंने योगी सरकार को अहंकारी बताया और कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने अपनी हत्या की भी आशंका जताई। उसके बाल पकड़ के घसीटे, उसके बाद उसको पटक करके उसके ऊपर जूता रख करके मारा गया। और ये 94 साल का बुजुर्ग, बताइए इसका ये क्या ऐसा कर देने वाला था? इस बुजुर्ग को गिरा दिया गया। अब गिरा करके इसके पूरे शरीर पर जूते से मारा गया, पूरे शरीर पर। मेडिकल रिपोर्ट है, हाथ में चोट है, छाती पे चोट है, मसली में चोट है, कूल्हे में चोट है, घुटने में चोट है, पैरों में चोट है, पूरे शरीर में जूते से बेलात इनको। उधर द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज जी ने भी इनका समर्थन किया और कहा कि यह आस्था का अपमान है, लेकिन योगी सरकार चुप। पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और
पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है। आप बताते हैं नोटिस की पूरी कहानी तथ्यों के साथ। 19 जनवरी 2026 को मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पहला नोटिस जारी किया और पूछा कि आप शंकराचार्य कैसे। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देते हुए कहा कि पट्टाभिषेक पर रोक है। आपको बता दें कि पट्टाभिषेक शंकराचार्य की पदवी के लिए एक प्रक्रिया है। प्रशासन ने यह भी पूछ लिया कि आपके शिविर के बोर्ड पर शंकराचार्य शब्द क्यों लिखा है। 24 घंटे में जवाब दीजिए। प्रशासन के इस नोटिस पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने 8 पेज का जवाब ईमेल से भेजा, जिसमें उन्होंने प्रशासन को बताया कि आपका नोटिस दुर्भावनापूर्ण है, मनमाना है और असंवैधानिक है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कोर्ट ने पदवी पर रोक नहीं लगाई है, मामला अभी विचाराधीन है और तीसरे पक्ष यानी आपको भी हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि नोटिस वापस लीजिए वरना मानहानि का केस करेंगे आपके ऊपर, लेकिन सरकार नहीं मानी, बल्कि 21 जनवरी को दूसरा यानी एक नया नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें संस्था की भूमि आवंटन निरस्त करने और आजीवन मेले से प्रतिबंधित करने की प्रशासन द्वारा धमकी दी गई और इसका भी 24 घंटे में जवाब मांगा गया। अभी तक शंकराचार्य जी धरने पर हैं, उनका अनशन जारी है। ज्यादातर भाजपा विरोधी राजनीतिक पार्टियां शंकराचार्य के समर्थन में उतर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इससे पहले कुंभ मेले और माघ मेलों में शंकराचार्य जी आते रहे, पालकी में संगम स्नान करते रहे, तो प्रशासन ने उनकी पदवी पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाया। उल्टे उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता रहा, सम्मान दिया जाता रहा। पिछले कई वर्षों से वे इसी परंपरा से स्नान करते आ रहे हैं, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समारोह में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन अब अचानक उनकी पदवी पर सवाल उठा। ये साफ दिखाता है कि ये राजनीतिक बदले की कार्यवाही है, ना कि किसी नियम कानून के पालन अनुपालन की कोई बात है। ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले ने अंदर जाकर के जब हमारे इन लोगों को अपराधियों की तरह से जमीन में उकड़ो बैठा के और स्वयं कुर्सी पे पांव चढ़ा करके और पांव का जूता जो है हमारे व्यक्ति के चेहरे के सामने ला करके, और अंत में हम यही उपसंहार करते हुए कहना चाहेंगे कि हमारा मन हो गया था कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन मन में एक दुविधा थी कि प्रयाग क्षेत्र का कैसे परित्याग करें। दुनिया छोड़ करके तो धर्म क्षेत्र में आए, अगर धर्म क्षेत्र को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, और साथ ही साथ गंगा जमुना को कैसे छोड़ा जा सकता है, संगम तीर्थ को कैसे छोड़ा जा सकता है, प्रयागराज को कैसे छोड़ा जा सकता है, वेणी माधव को, मनकामेश्वर को, भरद्वाज ऋषि को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो आज द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने हमको टेलीफोन करके रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा कहीं मत जाओ। और सबसे शर्मनाक बात, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने वाली योगी सरकार आज एक संत को गंगा में स्नान करने से रोक रही है। जहां करोड़ों श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं सनातन के सर्वोच्च गुरु का अपमान किया जा रहा है। ये तो दोहरा चेहरा है। खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने वाली पार्टी क्यों शंकराचार्य को अपमानित करने पर तुली है। गौरक्षा और मंदिरों पर उनके बयान क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये सनातन धर्म की रक्षा है या सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जनता देख रही है। जब शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का, आम हिंदुओं का क्या है। यह सरकार की दोहरी नीति है। बाहर हिंदुत्व का नारा, भीतर संतों और सनातनियों का दमन। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी सावधानी बरत रही है कि भले ही योगी सरकार की ओर से अभी तक
शंकराचार्य से मिलने कोई नहीं पहुंचा हो, लेकिन इस विवाद पर खुलकर कुछ बोलने से बच रही है। यहां तक कि इस मुद्दे पर होने वाली टीवी डिबेट्स में भी बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेज रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य जी का अपमान करने वालों की जांच की जाएगी। उनके इस बयान पर भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने टिप्पणी की। उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार व्यक्ति बताया और कहा कि वो अफसरों की गलती समझते हैं, मामले को नहीं बढ़ाना चाहिए, पार्टी का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे समझदार व्यक्ति को यूपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने योगी सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना भी साधा। देखिए, हमने ये क्यों कहा, इसलिए कहा कि हमने वहाँ पर कुछ अनुभव किया। अनुभव क्या किया कि पहले हमको बहुत देर तक रोका गया, रोक करके माइक में बार बार अनाउंस करके भूमिका बनाई गई कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके हमसे दूर कर दिया गया, इतनी दूर कि हम उनको देख भी नहीं सकते थे, वो भी हमको नहीं देख सकते थे। उसके बाद सादे ड्रेस में पुलिस ने हमारा अपहरण किया, तन्हा अकेले हम, और हमको ले जा करके अज्ञात स्थान पर रख दिया। वहाँ पर रखे रहे, आधा घंटा वहाँ पर हम खड़े रहे। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर वो लोग आए, ले गए, फिर वहाँ पर 15-20 मिनट रखे रहे, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर वहाँ पर 15-20 मिनट रखे रहे, तब चौथी जगह पर यहाँ ले आए। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, आखिर वो हमको अकेला क्यों कर रहे थे और बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहे थे कि नीचे उतरो नीचे उतरो। तो नीचे उतरो का मतलब है कि हम जैसे ही नीचे उतरते 150-200 जवान थे वो सादे ड्रेस में, वो कृत्रिम भगदड़ उत्पन्न करते और हमको मार देते। हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं और ना हम विरोध करते हैं। लेकिन सनातन धर्म के आचार्य होने के नाते सनातन धर्म के क्षति करने वाले कोई मुद्दे किसी पार्टी के द्वारा उठाए जाते हैं तो हम उस पर मुखर होते हैं, जो कि हमारा कर्तव्य भी है। बहरहाल ताजा स्थिति ये है कि कल 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर भी उन्होंने संगम स्नान नहीं किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का धरना अभी भी जारी है। उधर प्रशासन की तरफ से भी नोटिस प्रतिबंध की धमकी बरकरार है। अभी तक किसी नए नोटिस या पुराने नोटिस की वापसी की भी कोई खबर नहीं आई है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जनवक्ता न्यूज से जुड़े रहिए, क्योंकि जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।